मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत मीरा के पद पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर का आज हम अभ्यास करेंगे। पाठ में जो दिए हुए प्रश्नोत्तर है उसका अभ्यास करने के पूर्व आइए हम कुछ सामान्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, मीराबाई किस काल के कवयित्री हैं? ठीक है, तो मीराबाई किस काल के कवयित्री हैं? मीराबाई भक्ति काल के कवयित्री हैं। देखिए, कवि और कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री। लिखने में गलती नहीं करेंगे। क व या में छोटी मात्रा ई, त्रा में बड़ी मात्रा त्री, कवयित्री। ये प्रश्न आता है। और इसके अंदर का बात अगर पूछा जाता है, भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो मीराबाई भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवयित्री हैं। याद रखेंगे, ठीक है। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवयित्री हैं। अगला प्रश्न बन सकता है इस पाठ से, मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो जीवन परिचय में दिया है, मीराबाई के पति का नाम कुमार भोजराज। क्या नाम? कुमार भोजराज। एक प्रश्न और 2020 के सेट ए में आया है और वह प्रश्न है, कुलनाशी का क्या अर्थ है? तो पद्य में हम पढ़े हैं कुलनाशी। कुलनाशी का अर्थ है कुल का नाश करने वाली। कुलनाशी का अर्थ क्या लिखेंगे? कुल का नाश करने वाली। ये 4-5 प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। अब आइए हम चर्चा करेंगे इस पाठ के पीछे जो प्रश्न अभ्यास दिया है उस पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा कहने के पीछे क्या आशय है? लिखिए। तो मीरा स्वयं को दासी इसलिए कहती है क्योंकि मीरा ने अपने आप को स्वयं को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी है। मीरा कहती है कि मैं किसी के बाध्य करने पर, किसी के कहने पर मैं सेविका नहीं बनी हूँ, दासी नहीं बनी हूँ, बल्कि मैं तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भगवान कृष्ण को, स्वयं को अर्पण कर दी हूँ। इसलिए मीरा स्वयं को क्या कहती है? दासी कहती है। ठीक है। प्रश्न 2 है, देखिए, गई कुमति लई साधु की संगति से कवि का क्या आशय है? प्रश्न 2 देखिए, गई कुमति लई साधु की संगति। तो मीरा इस पद्य के माध्यम से कहती है कि मैं अब साधु संतों की संगति करने लगी हूँ, इसलिए मेरे मन के जितने भी विकार हैं, कुमति है, दुर्बुद्धि है, उसका नाश हो गया है, क्योंकि अब मैं साधु संतों के साथ संगत करने लगी हूँ। ठीक है। प्रश्न 3 है, मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है उसके बारे में भी क्या क्या बता रही है? अपनों शब्दों में लिखिए। तो मीरा को जो अमोलक वस्तु मिली है वह बहुत अमूल्य है। उस अमूल्य राम रतन रूपी धन की विशेषता यह है कि इस धन को खर्च करने पर खर्च नहीं होता है, कम नहीं होता है। इस धन को चोर भी चोरी नहीं कर सकता, बल्कि यह प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ती है। ये इस राम रतन रूपी धन की विशेषता है। मीरा इस प्रकार की अपने इस अमूल्य धन की विशेषता बतलाई है। प्रश्न 4, राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय क्या है? लिखिए। तो मीराबाई कहती है कि मुझे अब राम रतन रूपी धन की प्राप्ति हो गई है और यह एक ऐसा धन है जो कभी कम नहीं हो सकता, इसे चोर भी चोरी करके नहीं ले जा सकता। ठीक है। और ये मेरी जन्म जन्मांतर की पूंजी है, कई जन्मों की पूंजी मुझे प्राप्ति हो गई है। तो कई जन्मों की पूंजी कहने का तात्पर्य है कि मीरा को भक्ति रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हुई है, और भक्ति रूपी धन की वही विशेषता है, हर व्यक्ति को भक्ति रूपी धन नहीं मिलता, भगवान की भक्ति सौभाग्य से ही प्राप्ति होती है। और इसीलिए मीरा कहती है कि मुझे और कोई सांसारिक धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो कई जन्मों की पूंजी प्राप्ति हो गई है। प्रश्न 4 है, प्रश्न 5 है, राणा ने मीराबाई को विष का प्याला क्यों भेजा होगा और मीराबाई उस विष को पीते हुए क्यों हंसी?
अपने विचार लिखिए। तो राणा ने मीराबाई को विष का प्याला इसलिए भेजा क्योंकि राणा जी नहीं चाहते कि मीराबाई मंदिरों में और गांव गलियों में इस प्रकार से भजन कीर्तन करे, नाच गाना करे। उसके परिवार के लोग नहीं चाहते, राणा भी नहीं चाहते थे, इसलिए उसे जहर देकर मारना चाहते थे राणा जी, ठीक है। क्योंकि लोक लाज से वो बचना चाहते थे कि राणा जी चाहते थे कि मीरा ऐसे अगर मंदिरों में गलियों में नाच गाना करती रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोक लाज से बचने के लिए राणा ने मीराबाई को कई बार विष का प्याला दिया, लेकिन मीरा ने उस विष के प्याला को हंसते हंसते पी गई। भगवान का प्रसाद समझकर वो विष के प्याला को पी जाती है, क्योंकि उसके मन में भगवान की कृष्ण के प्रति अटूट आस्था विश्वास है, और वही विश्वास के कारण उस विष का भी मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न 6 आपके दादू दयाल पाठ से है। अब इस बार ये कोर्स में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। उपासना के सगुण और निर्गुण दोनों पक्षों को आपने कविताओं में पढ़ाया है। तो दादू दयाल जो पाठ है वो निर्गुण उपासना, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, निर्गुण शाखा के। और भाई मीराबाई की बता रहा था मैं, मीराबाई सगुण भक्ति धारा की कवियत्री हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है दोनों में कौन सा पक्ष अधिक सरल है? तो अपनी बातें तर्क सहित लिखे। तो दोनों में सगुण जो पक्ष है, सगुण भक्ति धारा, वो ज़्यादा सरल है, क्योंकि इसमें भक्ति करना आसान है। सगुण मतलब ईश्वर का साकार रूप है ना, ईश्वर की मूर्ति के सामने, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने हम पूजा करते हैं, हम भी सगुण भक्ति धारा के हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान है, सरल है, इसमें हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, तल्लीन हो सकते हैं। बल्कि निर्गुण मतलब निराकार रूप, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ठीक है। ऐसा मानने वाले जो संत कवि हुए वे निर्गुण शाखा के कवि हुए और संत हुए, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप लोग। प्रश्न 8 भी दादू दयाल पाठ से, इसे भी छोड़िए। प्रश्न 1 देखिए पाठ से आगे, क्या आपको कोई ऐसी वस्तु मिली है जिससे बेहद खुशी महसूस हुई हो, उसके बारे में बताइए। तो इसे भी आप लोग ही बताएंगे, है ना। कोई आपको ऐसी कोई वस्तु मिली है, जैसे मीराबाई को राम नाम रूपया मूल्य रत्न की प्राप्ति हुई है और मीरा बहुत खुश है और कहती है कि मुझे अब और कोई धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो कई जन्मों की पूंजी मिल गई है। तो ऐसा पूंजी अगर आपको भी कुछ ऐसा कोई वस्तु मिली हो तो आप बताएंगे, लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, कभी कभी लोग अपने जीवन मूल्यों, आदर्शों और त्याग के कारण ज़्यादा अमूल्य वस्तुओं को छोड़कर साधारण वस्तुओं का चयन करते हैं। आपके अनुभव में भी ऐसी घटनाएं होगी जब आपने ऐसा कुछ होते देखा, पढ़ा अथवा सुना हो। 1 या 2 उदाहरण लिखिए। तो इसे भी आप लोग अपने स्वेच्छा से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो लिख सकते हैं। तो कभी कभी लोग साधारण वस्तुओं का चयन करते हैं अपने आदर्श और जीवन मूल्यों को बनाए रखने के लिए। तो इनमें एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ कलाम हैं, जिन्होंने जागते हुए स्वप्न देखने और उन्हें पूर्ण करने की प्रेरणा दी है, ठीक। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 3 है, क्या आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है? तर्क देकर अपनी बात को पुष्ट कीजिए। तो आज के समय में विचार किया जाए तो हमारे समाज में उतना भेदभाव नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था। अब इस प्रकार की जो भेदभावना है बहुत कम हो गई है ना। लेकिन फिर भी कुछ परिवार में, कुछ समाज में आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। ऑफिस वगैरह में, कार्यालय वगैरह में इस प्रकार की भेदभाव देखा जाता है। तो इसका लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप लोग कि हमारे समाज में आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। और अनेक स्थानों पर जैसे महिला अधिकारियों को अधीनस्थ कर्मचारी सहन नहीं कर पाते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। और परिवार में तो थोड़ी बहुत भेदभाव आज भी होती ही है, असमानता आज भी परिवार में है, ठीक है। और कुछ भेदभावना जो है कन्या भ्रूण हत्या
के संबंध में भी होता है कि कन्या भ्रूण हत्या में तो सर्वाधिक प्रतिशत आज हम देखते हैं तो जो उच्च वर्ग के हैं, धनाढ्य वर्ग के हैं, ऐसे लोग ज़्यादा भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो फिर भेदभाव समाप्त हो रहा है, हम नहीं कह सकते। आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ कुछ भेदभाव होती है और इसे हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, आज भी हमारे देश में जाति और संप्रदाय के नाम पर झगड़े होते हैं। आपके अनुसार इसके क्या कारण है? इन कारणों का समाधान किस तरह से किया जा सकता है? विचार कर लिखिए। तो ये सही बात है, आज भी हमारे देश में जाति और संप्रदाय के नाम पर झगड़े होते हैं। तो इसका कारण वही है कि सभी लोग अपने जाति धर्म संप्रदाय को ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे के जाति धर्म संप्रदाय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए इस प्रकार की जातिगत संप्रदाय के संबंध में झगड़े आज भी समाज में, विश्व देश में होता है। तो इन कारणों का समाधान किस तरह से किया जा सकता है? तो इन कारणों का समाधान वही है कि जब तक हम सभी धर्मों का हम सम्मान नहीं करेंगे, ऊंच नीच की भावना हमारे मन में है उसे दूर नहीं करेंगे, हमारे मन में जो द्वेष है उसे दूर नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार के जो झगड़े हैं उसे हम शांत नहीं कर सकते। समानता का भाव, भ्रातृत्व का भाव हमारे हृदय में हमें लाना होगा, तभी इस प्रकार के जो झगड़े हैं उसे हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न 5 से क्या है देखिए एक बार। मध्यकाल के कवियों के बारे में कहा जाता है कि वे अशिक्षित या अल्प शिक्षित थे, फिर भी उन्होंने अच्छे ग्रंथों और काव्यों की रचना की। वैसा कैसा कर पाए होंगे? अपने साथियों और शिक्षक से चर्चा करके लिखिए। तो ठीक है, चर्चा करेंगे जब आपसे मिलेंगे हम। ठीक है, वीडियो है, चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, जब भी हम आप लोगों से मिलेंगे, क्लास लेंगे, ज़रूर हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। भाषा के बारे में है दिया है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, प्रश्न 3 देखिए, डायरेक्ट यहाँ भाषा के बारे में। प्रश्न 3, अपने शिक्षक और सहायक पुस्तक की मदद लेकर इस बात पर चर्चा करें कि गद्य और पद्य की भाषा में किस प्रकार का अंतर है। तो गद्य की भाषा सरल सहज होती है ना, और जो पद्य की भाषा है वह रस छंद अलंकारों से युक्त होती है। ये आप सामान्य बातें हैं, है ना। गद्य की भाषा अलंकार रहित होती है और पद्य, है ना, में अलंकार छंदबद्ध होती है। ये भाषा आप लोग लिख सकते हैं। एक संकेत कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं, है ना। आप लोग गद्य पढ़ें, पद्य पढ़े हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 4, कविता में लय और गेयता लाने के लिए भाषा की स्वर ध्वनियों को लघु और गुरु के अनुसार उपयोग किया जाता है। स्वरों को उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। तो मात्रा किसे कहते हैं, प्रश्न आ सकता है। तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है, याद रखेंगे। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक, ये क्या करेंगे आप लोग, सीधे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, कविता में लय और गेयता लाने के लिए भाषा की स्वर ध्वनियों को लघु और गुरु के अनुसार उपयोग किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है। इन स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन 3 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए परीक्षा में आ सकता है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं और प्लुत स्वर कौन कौन से हैं। तो पढ़िए, यहाँ से आपको परीक्षा में एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए ह्रस्व स्वर मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और अनुनासिक, ये सभी ह्रस्व स्वर है। इसमें एक ही स्वर है, एक ही वर्ण है देखिए। लेकिन दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और अनुस्वार एवं संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। कैसे? जैसे हम एक आध उदाहरण देखते हैं, आ में 2 वर्ण है देखिए। कैसे? अ धन अ बराबर आ होगा,
2 मात्राओं का समय लगता है इसमें, इसलिए ई है, बड़ी ई देख पा रहे हैं आप लोग, तो बड़ी ई किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? बड़ी ई जो है अ धन ई से मिलकर क्या बना? ई बना है। ठीक है, तो ऐसे 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये वैदिक मंत्रों एवं संगीत में इन स्वरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, याद रखेंगे। अ किस स्वर का वर्ण है, आ किस स्वर का वर्ण है, ऐसे परीक्षा में आ सकता है। तो ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न और डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके या जैसा भी फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा।